जय साईं राम। मैं रिंकी शर्मा, साई एंटरटेनमेंट के निर्देशक एवं संस्थापक। आप सब सोच रहे होंगे साई एंटरटेनमेंट एक्चुअली में क्या है, तो आज मैं आपको बताना चाहूँगी। साई एंटरटेनमेंट एक इवेंट कंपनी है, एक ऑर्गेनाइजेशन है जो बाबा को समर्पित है। और इस इवेंट कंपनी के माध्यम से हम लोगों को हर एज ग्रुप के लोगों को प्लेटफॉर्म देते हैं, उनके टैलेंट को प्रमोट करते हैं। और जो भी फंडिंग होती है वी जस्ट ट्राई टू सपोर्ट एनजीओज को सपोर्ट करते हैं। साई एंटरटेनमेंट ने एक ऐसा इनिशिएटिव लिया जो कि साईं बाबा के एक्सपीरियंसेस हैं डिवोटीज़ के माध्यम से, जो हमने एक सीरीज़ शुरू की थी साईं लीला द मिरेकल स्टोरीज़ के नाम से। तो वो लोगों को बहुत पसंद आई, जो कि आपने भी देखी होंगी। काफ़ी सारे जो मेरे जानकार थे उन्होंने अपने एक्सपीरियंसेस शेयर किए इन वीडियोस के माध्यम से। बाबा के साथ उनका जिस तरह जुड़ाव रहा और बाबा जी ने उनकी कैसे सहायता की। तो अगर आपका ऐसा कोई एक्सपीरियंस है जो बाबा जी के साथ रहा है, जैसे आपको भी बाबा ने कहीं ना कहीं सहायता की है, बाबा ने आपकी इच्छा पूर्ण की है, तो प्लीज़ आप हमारे से कनेक्ट हो जाइए। आप देख सकते हैं हमारा ईमेल आईडी, और इस ईमेल आईडी में आप हमारे को अपना नंबर मेल कर सकते हैं। तो डेफिनेटली हमारी टीम आपसे कनेक्ट होगी और आपको पूरा एग्जैक्टली बताएंगे कि हम आपका वीडियो कैसे यूट्यूब चैनल के माध्यम से कैसे शेयर किया जाएगा, और क्या क्या आपको करना होगा आपको अपने एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए हमारे साथ। मैं आप सबसे एक चीज़ और शेयर करना चाहूँगी, मैं कोई प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर नहीं हूँ। मैं अभी तक जितने बाबा के ओरेकल कार्ड्स जो टाइमलेस कार्ड शेयर किए हैं, दैट इज़ अ कनेक्शन बिटवीन साई एंड मी। वो कभी कभी मैं साई से कनेक्ट होती हूँ और फिर वो रैंडमली मैं कार्ड्स जो बाबा मुझसे पिक करवाते हैं वो मैं 3 पाइल्स में डिवाइड कर देती हूँ, और उसमें से आप जो सिलेक्ट करते हैं वो बाबा का मैसेज आप तक पहुँचाती हूँ। अब हम करते हैं बात पहला कदम बाबा की ओर। वो कैसे जुड़ा, वो सबका एक एक्सपीरियंस रहा होगा कि आप बाबा से कैसे जुड़े, है ना। तो मेरा भी एक एक्सपीरियंस रहा है जो बहुत ही अनोखा सा है, क्योंकि मैं बाबा को सच बताऊं तो एक टाइम तक मानती ही नहीं थी। बाबा की काफ़ी सारी मूवीज़ भी हमने देखी थी साईं बाबा की, बट मैं पहले कभी बाबा को मानती नहीं थी। मेरा जो कनेक्शन तो बहुत पहले बचपन से ही उनसे जुड़ गया था, क्योंकि मुझे याद है जब मेरी मम्मी ने, मेरी माँ ने एक स्टिकर लेके आई थी। आई थिंक दिल्ली से, हम उड़ीसा में रहते थे, मेरा बॉर्न एंड ब्रॉट अप उड़ीसा में हुआ है। तो मुझे याद है कि दिल्ली से मैं लेके गई थी, कोई साईं लोधी रोड मंदिर से बाबा के स्टिकर लेके गई थी जो उन्होंने अलमीरा के ऊपर लगाई थी। और जब मम्मी पूजा करती थी तो वो मुझे बोलती थी तुम भी एक अगरबत्ती जला के पूरे घर में जहाँ जहाँ भगवान है वहाँ वो अगरबत्ती दिया करो। तो मैं साईं बाबा को मम्मी ने कहा ये भगवान है, तब इतना हमें इतनी उनकी कहानियाँ तो पता नहीं थी, बट भगवान है ये हमें पता था कि। बट मेरा वो कनेक्शन साईं के साथ बैठा नहीं। मैं जब भी अगरबत्ती देती थी तो आई नेवर यूज टू, आई मीन कि मैंने कभी उनकी तरफ इतना फोकस ही नहीं किया, कैसे भगवान है ये मैंने तो कभी सुने नहीं, इनको देखा नहीं, ऐसा वाला फीलिंग आता था। तो मेरा कभी कनेक्शन मतलब एक अगरबत्ती दे के भी नहीं बैठा उनके साथ। खैर कब बड़ी हुई तब भी नहीं वो चीज़ बैठी। मैं पूजा पाठ बहुत करती थी कि घर का माहौल बहुत पूजा पाठ का था। मैं हनुमान जी को, शिव जी को बहुत मानती थी। बड़ी हुई, शादी हुई, तब तक मेरा बाबा के साथ कोई ऐसा अंदर से जुड़ाव नहीं था। मतलब एक बोलते हैं ना कनेक्शन बैठ जाए, पर जुड़ाव दूसरे तरह का था कि जैसे कि बाबा मेरे घर आ चुके थे, बाबा को पता था कि मुझे आगे इनसे कनेक्ट होना है, मुझे इनकी ज़रूरत पड़ेगी। और मैं जो आज सोच रही हूँ कि ये कौन है, ये क्या, कैसे भगवान है, मैंने तो इनको कभी नहीं देखा, बाबा ने मुझे वो दिखाना था फ्यूचर में। तो मैंने कैसे कनेक्ट किया बाबा से वो अब मैं आपसे शेयर करती हूँ। तो
साथ की बात है, मैं साईं को, जैसे मैंने आपको बताया कि मैं बिल्कुल नहीं मानती थी, तो हम शादी के बाद मैं और मेरे हस्बैंड रेगुलर बेसिस पे लोधी रोड, जो कि दिल्ली का बहुत ही माना हुआ साईं टेम्पल है, उसके पास में हम साउथ इंडियन टेम्पल है, वहाँ जाया करते थे। वहाँ पे नवग्रह की मतलब वो पूजा हुआ करती थी, तो हम बेसिकली वहाँ दर्शन करने हर सैटरडे जाते थे। बाबा की मंदिर की तरफ बाहर से हाँ ठीक है नमस्कार करके निकल गए। तो 2007 में मेरे हस्बैंड को डायग्नोज हुआ विद ब्रेन ट्यूमर, एंड हम बहुत यंग थे उस टाइम, नई नई शादी हुई थी, कुछ ज़्यादा टाइम नहीं हुआ था, 4 इयर्स मेरी शादी को हुए थे, और मेरा 3 साल का एक बेटा था उस टाइम। और मुझे याद है मैं एकदम सदमे में आ गई थी, बिकॉज आप समझ सकते हैं वो कैसे हालात हो सकते हैं। कोई एश्योरेंस नहीं दे रहा था कि ही विल सर्वाइव, क्योंकि इतना बड़ा सर्वाइकल में ट्यूमर था यहाँ, जो कि ब्रेन से लेके सर्वाइकल तक, तो बहुत ही क्रिटिकल था वो ट्यूमर। तो जहाँ भी जाते थे डॉक्टर्स हमें यही बोलते थे कि पहली बात तो ये सर्वाइव करेंगे नहीं, और अगर कर भी गए तो काफ़ी रिस्की है, हो सकता है ये काफ़ी हद तक पैरालाइज्ड हो जाए। तो मेरे लिए एक हार्ट ब्रेकिंग खबर थी। मैं मतलब सोच भी नहीं सकती थी। मैंने काफ़ी मतलब भगवान के आगे हाथ फैलाए कि नहीं भगवान इनको बचा लो, किसी भी तरह बचा लो। मेरी मतलब एक अजीब सा डर बैठा मुझे कि नई नई शादी हुई है, बेटा है मेरा, भगवान मैं कहाँ जाऊँ। तब तक मैं साईं की शरण में नहीं आई थी। खैर शिव जी की प्रार्थना की मैंने, शिव जी से प्रार्थना की कि, और रोज़ शाम को नंगे पैर घर के पास के मंदिर में दिया जलाने जाती थी शिवलिंग पर। तो अब 3-4 महीने तो हमने इधर उधर पता किया कि कहीं आयुर्वेद में, यहाँ होम्योपैथिक में कोई मेडिसिन हो जिससे वो रिकवर कर जाए बिल्कुल, पर वो ठीक ही नहीं हुए और हालात बिगड़ते रहे, क्योंकि उनका एक हाथ जो था वो काफ़ी हद तक मूवमेंट कम हो रही थी लेफ़्ट हाथ की, और पैर भी मतलब काफ़ी मतलब उनका स्टिफ रहने लगा था। तो हमें लगा कि हम कहाँ जाएं, तो फिर फाइनली हमने गंगाराम में दिखाया, और डॉक्टर ने कहा कि देखिए रिस्क तो इस तरह भी है और उस तरह भी है, यानी कम से कम ऑपरेशन करके कोई तसल्ली तो हो जाए हमें कि हाँ, कोशिश हम पूरी करेंगे कि ये बच भी जाए और इनका कुछ मतलब पैरालाइज ना हो। बट ठीक है, उस टाइम ऐसा लग रहा था कि बच जाएं, जो हो भगवान बचा लो इन्हें किसी भी तरह। मुझे मेरे हस्बैंड मुझे दिखते रहने चाहिए। तो फिर फाइनली हमने ऑपरेशन करवाया, इनकी सर्जरी हुई, और जब इनको होश आया, 8 से 9 घंटे की सर्जरी थी, और जब इनको होश आया तो इनका लेफ़्ट साइड ऑलमोस्ट पैरालाइज था मेरे हस्बैंड का। और मैं लिटरली रोने लग गई कि मतलब एक खुशी ये थी कि ये बच तो गए, बट एक साइड आप सोच सकते हैं कि काम नहीं कर रहा, तो वो भी एक दुख लगता है इतनी यंग एज में। फाइनली मैंने ये शुक्र मनाया कि ठीक है, मुझे मेरा हस्बैंड मुझे आंखों के सामने दिखते रहना चाहिए। तो एक दिन जैसे हर सैटरडे हम जाते थे नवग्रह मंदिर, जो कि लोधी रोड में ही था। तो मैं चाहती थी कि मेरे हस्बैंड अगर हॉस्पिटल में हैं तो मैं तो एटलीस्ट जाऊं। मैं लोधी रोड गई, नवग्रह के मंदिर दर्शन किए मैंने। और मैं आपको एक और चीज़ बताना चाहूँगी, मैं बहुत झल्ली थी उस समय। मुझ में इतना सीधापन था, मुझे दिल्ली के रास्ते तक नहीं पता होते थे, और घबराहट मुझे बहुत रहती थी। मैं कभी अकेले ज़्यादा कहीं जा नहीं सकती थी। बोलते हैं ना, हालात सब कुछ सिखा देते हैं आपको। तो खैर मुझे उस दिन भी मेरे देवर ने मुझे छोड़ा, और उसके बाद मुझे हॉस्पिटल जाना था, क्योंकि मैं शाम के वक्त रुकती थी, और मेरी मदर इन लॉ उस वक्त मेरे हस्बैंड के पास थी, तब मैं आई थी मंदिर। तो मैंने दर्शन किए नवग्रह के, और उसके बाद मुझे लगा कि पता नहीं, एक अंदर से आवाज़ आई कि मैंने इतने बार आई हूँ यहाँ पे नवग्रह मंदिर पर, मैं साईं के मंदिर कभी नहीं गई, आज मुझे जाना चाहिए। और मेरा पहला कदम बाबा की तरफ तब पड़ा,
और आप मानेंगे नहीं, जैसे ही मैंने बाबा की लोधी रोड की मंदिर की सीढ़ियाँ चढ़नी शुरू की तो मेरे आंखों में टप टप आंसू बहने लगे। मुझे पता नहीं, मेरा उस टाइम मुझे लगा कि मैं बाबा आपको बिल्कुल नहीं मानती थी, और आज आज आपने मुझे अपने पास लाके खड़ा किया। आज मुझे आपने अपनी सीढ़ी पे चढ़ने को मजबूर किया, और मैं इतना रोई आंसुओं से, मैं बता नहीं सकती। मैं क्या बोलूँ आपको कि वो मैं भूल नहीं सकती वो दिन। वो मेरा पहला बाबा के साथ एक कनेक्शन, जब मैंने उनको भगवान माना और मुझे महसूस हुआ कि जैसे मुझे बहुत अंदर से शांति मिल रही है। और मैंने फिर बाबा के दर्शन किए, तब मुझे रियलाइज़ हुआ कि अंधेरा हो चुका और मुझे गंगाराम हॉस्पिटल जाना है। दर्शन कर लिए तो मैंने फटाफट से साईं सच्चरित्र की किताब भी खरीदी। राजेंद्र नगर का कुछ एक एरिया था, बहुत सुनसान था, तो मुझे डर था कि मैं तो कभी अकेली गई नहीं हूँ, कैसे जाऊँगी। खैर मैं फटाफट निकली और मैं घबराई हुई थी। मुझे इतना पता था मुझे गंगाराम हॉस्पिटल जाना है। से ऑटो वाले मतलब उस एरिया में जाने के लिए मना कर रहे थे, मतलब शाम हो गई, हम तो अपने घर की तरफ जा रहे हैं, तो कोई ऑटो वाला आए मतलब जा ही नहीं रहा था बेसिकली राजेंद्र नगर गंगाराम हॉस्पिटल की तरफ। तो मैं बहुत हताश सी हो गई क्योंकि मुझे पहुंचना था। मैं पहुंचती हॉस्पिटल तो मेरी मदर इन लॉ घर जाती, तो मैं बहुत परेशान हो गई कि मैं कैसे करूं। मेरे को आधा घंटा हो गया, मुझे कोई ऑटो ही नहीं मिल रहा था। फिर मैंने मतलब पता नहीं एक बाबा से ही मैंने प्रार्थना की, साईं से, कि साईं आप मुझे प्लीज़ प्लीज़, मैं आपको मान जाऊंगी, प्लीज़ मुझे कोई ऑटो दिला दो, आज मुझे वहाँ हॉस्पिटल ज़रूर और जल्दी पहुँचना है। और उतनी देर में एक ऑटो आया और मेरे साइड में एक बहुत मतलब बुज़ुर्ग से अंकल थे, तो वो भी खड़े थे। तो एक ऑटो आया और उसमें मैंने एकदम से, मैंने और उन्होंने एक साथ बोला कि आप चलेंगे, राजेंद्र नगर जाना है। तो उन्होंने, आई डोंट रिमेम्बर, उन्होंने राजेंद्र नगर से आगे कहीं जाना था, तो उन्होंने बोला कि मुझे वहाँ जाना है। तो मुझे लगा कि बुज़ुर्ग हैं तो इनको जाने देती हूँ, मैं रुक जाती हूँ फिर। तो मैं एकदम से बोली कि ठीक है आप इनको ले जाइए, मैं रुकती हूँ अभी। तो जैसे ही वो अंकल बैठे, उन्होंने मुझे बोला कि बेटा तुम भी बैठ जाओ, तुम राजेंद्र नगर तो उसी रास्ते में आता, मैं तुम्हें गंगाराम हॉस्पिटल हम छोड़ते हुए निकल जाएंगे, कहाँ वेट करोगी, इतना अंधेरा हो गया। तो मुझे ऐसा लगा कि पता नहीं कौन आया है, मैं कैसे किसी अनजान के साथ बैठ जाऊँ। देखने में बहुत नूर चेहरे में और काफ़ी बुजुर्ग से थे। पता नहीं पहले मैं इधर उधर देखने लगी, मुझे लगा कि कोई ऑटो दूर दूर तक दिख नहीं रहा, तो मैं कैसे जाऊंगी। फाइनली मुझे लगा कि चलो साईं का नाम लेके मैं बैठ जाती हूँ, और मैं बैठ गई। मुझे रास्ते भर एक अजीब तरह की घबराहट होने लगी कि मैं एक अनजान व्यक्ति के साथ बैठ गई, ऑटो वाला अनजान, और ये पता नहीं। आधे रास्ते तक तो अंकल ने कुछ पूछा नहीं, बट दूसरे मिनट उन्होंने बोला बेटा आप गंगाराम क्यों जा रहे हो। तो मैंने बोला मेरे हस्बैंड की ऐसी ऐसी हालत हो गई है। तो मुझे उन्होंने एकदम से बोला कि तुम डरो मत, तुम मेरे ख्याल से साईं के मंदिर से आई हो दर्शन करके, तो तुम्हारे हस्बैंड बिल्कुल ठीक हो जाएंगे, बिल्कुल चिंता मत करो, साईं बाबा है ना, तुम्हारी सहायता करेंगे। और मुझे उस टाइम ऐसा लगा कि ये ऐसे मुझे क्यों बोल रहे हैं, इनको कैसे पता कि मैं साईं मंदिर होके आई हूँ। अंकल जी ने मुझे कहा कि तुम साईं की भक्त हो क्या। मैंने कहा हाँ मैं सबको मानती हूँ, साईं को भी मानती हूँ। तो उन्होंने कहा कि आपके हाथ में जो साईं सच्चरित्र है आप इसको पढ़ा करो, आपने क्या आज ही खरीदी है। मैंने बोला हाँ जी अंकल मैंने आज ही खरीदी है, तो इसको पढ़ो, अपने हस्बैंड को भी सुनाओ, तो देखो तुम्हारे जो भी हस्बैंड हैं वो बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। रास्ते में उन्होंने मुझसे ये कहा, और खैर रास्ते में हम बातें करते गए। मुझे बहुत अच्छा लगने लगा उनसे बातें करते करते। पता ही नहीं चला मेरा डर कहाँ गायब हो गया, उनसे बात करते करते पता ही नहीं चला। और एकदम से गंगाराम हॉस्पिटल आ गया, और सामने उन्होंने मेरे को बोला कि अब बेटा आपको मैं अंदर तक ड्रॉप कर देता हूँ, हॉस्पिटल के गेट से थोड़ा अंदर छोड़ देता हूँ। तो मैंने बोला हाँ अंकल जी, बट एक शर्त में कि इसके आधे पैसे मैं दूंगी, क्योंकि मैं भी इसमें आई हूँ ऑटो में, तो मैं इसके पैसे आधे ज़रूर दूंगी। तो अंकल हंसने लग गए, बोलने लगे कि नहीं रहने दो,
मुझे पैसे की ज़रूरत नहीं है बेटा, आपके हस्बैंड जो हैं वो ठीक हो जाए, ये बहुत बड़ी बात है, मुझे तो इस रास्ते में आना ही था। तो मुझे ऐसा लगा नहीं नहीं अंकल जी आपको मैं दूंगी, तो मेरे पास चेन नहीं है, रुको आप जाना मत, मैं अभी 1 सेकेंड में, आप यहीं खड़े रहो, मैं 1 मिनट में चेंज लेके आती हूँ। मुझे याद है कि 40-50 रुपीज़ मुझे उनको देने थे, जो कि शेयर करना था मुझे उनसे, कि तो मैं बोलती ठीक है जाओ ले आओ, तुम्हारा मन है तो दे दो। जब मैं वापस मैंने 2 कदम पे ही बढ़ी और मैंने एकदम से टर्न करके देखा तो वो ऑटो ही गायब था, और मैं सन रह गई, क्योंकि मेरे लिए बहुत अजीब सी बात थी कि 1-2 स्टेप में अब कैसे एक ऑटो गायब हो सकता है। मैं बहुत इधर उधर देखने लगी, ना वो अंकल दिखे ना वो ऑटो वाला दिखा, और वो चले गए। मेरे रोंगटे खड़े होते हैं आज भी बताते हुए कि वो मुझे साक्षात साईं लगे कि वो मुझे छोड़ने आए थे, और उन्होंने मुझे रास्ते में साईं सचरित्र के बारे में बताया कि तुम्हें इसे पढ़ना चाहिए, तुम्हारे इससे सारे दुख दूर होंगे। और वो दिन था और आज है, मैं बाबा की शरण में हूँ, और मेरे आज जो भी कुछ है वो बाबा का दिया है। और मेरे हस्बैंड धीरे धीरे रिकवर करने लगे। मैं जब से बाबा के शरण में आई हूँ तो आज वो बिल्कुल फिट है। आप बोल नहीं सकते, आप सोच नहीं सकते कि उनकी कभी ऐसे हालात थे। पहले तो 2 साल लगे उनको रिकवर करने में, प्रॉपर चलने में। फिज़ियोथेरेपी हुई और साथ साथ मसाज वगैरह हम देते थे, मालिश कर इनकी करते थे तेलों से। तो अब ही इज़ एब्सोल्युटली फाइन। हाँ, एक बात है कि उनका लेफ्ट हैंड रह जा चुका है, इट्स नॉट इन वर्किंग मोड, बट स्टिल ही इज़ वेरी पॉजिटिव। एंड मेरे हस्बैंड भी काफ़ी मानते हैं साईं को, हमारा पूरा परिवार, मेरी बेटी भी उन्हीं की देन है। मेरा हस्बैंड जो आज बचे हैं वो बाबा की वजह से बचे हैं, तब से मैं बाबा की शरण में हूँ। तो मैंने रियलाइज़ किया साईं ही शिव है, साईं ही हनुमान है, और मुझे शायद देर लग गई इस बात को समझने के लिए। खैर, देर आए दुरुस्त आए। तो आज आप देखिए कि मैं आज आप सबके सामने कैसे शेयर कर रही हूँ बाबा का एक्सपीरियंस, जो मेरा पहला कदम बाबा की तरफ जब बढ़ा था। इस तरह आप सबके भी होंगे एक्सपीरियंसेस, तो हमसे ज़रूर शेयर कीजिए। बाबा से जुड़ाव कैसे आपका जुड़ा, पहली बार कनेक्शन कैसे बैठा, तो वो आप हमारी ईमेल आईडी जो मैंने आपको पहले शेयर किया है, आप हमारे इसमें भी चेक कर सकते हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी कि हमारा ईमेल आईडी क्या है। और हमारे और भी वीडियोस हैं, आप ज़रूर देखिएगा। साईं एंटरटेनमेंट हर तरह के वीडियोस को प्रमोट करता है, हम बहुत डिसेंट वीडियोस के साथ आते हैं। तो अब मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलूँगी और बहुत एक अच्छी बात करना चाहूँगी आप सबसे। वो एक जनरल टॉक होगा कि पहनावे के ऊपर, तो वो मैं आप सबसे नेक्स्ट वीडियो में बात करूँगी। तब तक के लिए नमस्कार, साईं राम। आप इस चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना ना भूलें। जय साईं राम।